एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन वो जंगल जाता और लकड़ियां काटता। मोहन के घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। मोहन का मानना था कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वो रोज जितनी लकड़ी काटता उतनी ही बाजार में बेचता और उसी पैसे से घर चलाता। आज भी इतनी सुबह निकल रहे हो? मेहनत जल्दी उठने वालों से दोस्ती करती है। उसी गांव में कालू नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। वो बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहता था और हमेशा दूसरों को धोखा देने के तरीके सोचता रहता था। कालू को मोहन से खास जलन थी। उसे लगता था कि मोहन भले ही गरीब हो, लेकिन गांव में उसकी इज्जत ज्यादा है। इतनी इज्जत एक लकड़हारे को, और मैं यहाँ खाली हाथ बैठा हूँ। एक दिन कालू जंगल गया। उसने देखा कि मोहन लकड़ियां काट रहा है। अरे मोहन, तू रोज रोज यही मेहनत करता रहता है। जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। जिंदगी मेहनत से ही चलती है कालू। अगर मैं कहूँ कि बिना मेहनत किए भी अमीर बना जा सकता है? मोहन ने ध्यान से कालू की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि कालू कोई चाल चल रहा है। भाई कालू, अगर रास्ता गलत हो तो मंजिल मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। कालू ने झूठी कहानी बनानी शुरू की। जंगल के अंदर एक साधु रहते हैं। जो भी उनके सामने अमीर बनने की इच्छा जताता है, साधु उसे धन दे देते हैं। मोहन हल्का सा हंसा। जिस धन के लिए झूठ बोलना पड़े, कालू, वो बोझ बन जाता है। मोहन की बातें सुनकर कालू वहां से जाने लगा और उसने ठान लिया कि वो खुद ही साधु बनकर लोगों को ठगेगा। अगले दिन कालू ने साधु का भेष बना लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते बैठ गया और आने जाने वालों को बुलाने लगा। जो लोग उस रास्ते से चल रहे थे, उसे कालू ने अपने पास बुलाया। आओ आओ, मेरे पास आओ। जो भी सच्चे मन से धन चाहता है, उसके सारे दुख दूर होंगे। बाबा, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। साधु का भेष बदले हुए कालू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, पर चढ़ावा लगेगा। साधु के इतना बोलते ही गोविंद बोला, ठीक है बाबा, हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, बस हमें हमारी मुश्किल से बचाओ। साधु का भेष बदले हुए कालू ने कहा, ठीक है बेटा, जो भी तुम्हारे पास है उसे पहले चढ़ावा के रूप में यहाँ रख दो। गोविंद के पास एक थैला था। उसने साधु को वो थैला दे दिया। थैला लेने के बाद साधु ने बोला, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानी और तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद बाबा, जो आपने हमारी इतनी मदद की। मेरा काम ही है बेटा, दूसरों की मदद करना और उनको सही रास्ते पर लेकर जाना। अब तुम लोग अपने गांव जाओ बेटे। जितने लोग भी परेशानी या दुख में हैं, उन्हें मेरे पास भेजना। मैं सबका दुख और परेशानी खत्म कर दूंगा। साधु के इतना कहते ही गोविंद और उसका दोस्त अपने गांव की ओर चल पड़े। गोविंद और उसके दोस्त के जाने के बाद कालू अपने मन में सोच रहा था, अब मैं पूरे गांव वालों को ठगूंगा और पैसे कमाऊंगा, और मोहन को भी दिखा दूंगा कि ईमानदारी और मेहनत जैसी कोई चीज नहीं होती। उधर मोहन रोज की तरह जंगल आता जाता रहा। उसने कालू की हरकतें देख ली थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे भरोसा था कि सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस साधु की परीक्षा लेने का फैसला किया और साधु के पास गए। अगर ये सच्चा साधु है
तो इसे हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। जब कालू से सच्चे धर्म और मेहनत पर सवाल पूछे गए तो वो बुरी तरह फंस गया। भी किसी ने कालू को पहचान लिया और कहा, अरे ये तो कालू है।